आज हम बात करेंगे उड़ीसा के एक महान संत जिनका नाम है अच्युतानंद महाराज जी। उनकी 600 वर्ष पुरानी भविष्यवाणियाँ पहले ही लिख चुके थे वो 600 वर्ष पहले की 600 वर्ष बाद आने वाले समय में ये घटनाएं घटित होंगी। लगभग जहाँ तक मेरे को लगता है 100 में 80% उनकी भविष्यवाणी सही हो चुकी है और सही हो रही है। हाँ, वही भविष्यवाणियाँ गलत है उनकी जिनमें पाखंड को जोड़ा गया है। वही भविष्यवाणियाँ गलत है, शनि ग्रह, शनि का दोष, यही सब भविष्यवाणी उनकी कुछ गलत हुई है। और इस समय मैं देखता हूँ उन्हीं के नाम पे बहुत 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 फेक भविष्यवाणी की जा रही है। उन्हीं का सहारा लेके उनकी लगभग 100 में मैं कह सकता हूँ 80% भविष्यवाणियाँ सही है। उन्होंने बोला था कि कलयुग में इतने पाप होंगे कि जो कलयुग 4,32,000 वर्ष का है ना, वो कलयुग 5,000 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। 5200 वर्ष में वो कलयुग समाप्त हो जाएगा। और हाँ, 5200 वर्ष के अंदर ही कल्कि का जन्म होगा, यानी कृष्ण, यानी नारायण, यानी विष्णु, उनका जन्म होगा। राम कह सकते हो, राम, कृष्ण, नारायण, सत्यनारायण, बहुत सारे नाम हैं, उनका जन्म होगा। लेकिन हाँ, एड्रेस किसी ने भी सही नहीं बताया है। सब कहते हैं कि उनका जन्म संभल में होगा, संभल में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा और उनकी माता का नाम सुमति होगा, सुमति होगा। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ विष्णुयश विष्णु का यश करने वाले, गुणगान करने वाले, यानी इस कलयुग में कल्कि के जो पिता है वो भगवान शिव खुद है। और रही बात, कल्कि की जो माता होंगी सुमति होंगी, अच्छी बुद्धि वाली होंगी। यदि अच्छी बुद्धि वाली होंगी, यानी कल्कि की माता कौन है मैं बता रहा हूँ इस जन्म में, माता दुर्गा। कल्कि के जो पिता है वो है भगवान शिव और कल्कि की जो माता है वो है माता दुर्गा। अफसोस कि जो कल्कि के पिता है भगवान शिव, वो बहुत पहले कल्कि के दो वर्ष बाद, कल्कि के जन्म के 2 वर्ष बाद वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके। और कुछ वर्ष तक मैं कह सकता हूँ वो प्रेत योनि में भटके। जो यहाँ का नियम है, कर्म का नियम है, प्रकृति का नियम है, या जिसको आप कह दो काल का नियम है, उसमें वो भी फंसे। उन्हीं के द्वारा बनाया गया नियम, यानी आप कह सकते हो ये सृष्टि का जो संचालन होता है, ये नियम तो जो है तीनों मिलके बनाए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कह सकते हो कि महेश भगवान शिव अपने ही नियम में फंसे। तो कुछ वर्ष तक मैं बताऊं वो प्रेत योनि में भटके, जहाँ तक मेरे को लगता है 15 वर्ष तक वो प्रेत योनि में भटके। उसके बाद फिर से वो अपने लोक गए, कैलाश लोक। फिर से उन्होंने जो है अपना सृष्टि संचालन, अपना सृष्टि का कार्यभार संभाला। उससे पहले सृष्टि चलाने वाले एक ही थे, वो थे जो संभाल रहे थे, यानी ब्रह्मा जी, यानी काल। 15 वर्ष बाद मैं बताऊंगा, डे भी बताऊंगा, सन, आई एम सॉरी, डे नहीं सन। 15 वर्ष बाद अब मैं बता रहा हूँ यहाँ से स्पष्ट रूप में, कल्कि का जो जन्म जिसको कहते हो, जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1998। कल्कि कौन है, कल्कि कौन, इसका मैं स्पष्टीकरण करूँगा कि रियल कल्कि कौन है। देखो, कल्कि का जन्म हुआ 2 अक्टूबर सन 1998 में। 2 वर्ष बाद यानी 2000 की ईस्वी में पिता जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अकाल मृत्यु मरे, यानी भगवान शिव। और वो 15 वर्ष तक प्रेत योनि में भटके और उसके बाद वो अपने लोक गए, यानी कैलाश लोक। उसके बाद उन्होंने सृष्टि का कार्यभार संभाला। और हाँ, उससे पहले कार्यभार जो सृष्टि का संभालने वाले थे वो थे काल, यानी ब्रह्मा जी। और हाँ, माता कल्कि की अभी भी है, लेकिन उनको होश ही नहीं है कि मैं ही माता दुर्गा हूँ। वो अपनी चेतना हो चुकी है पाखंड में फंस के। और रही बात, कल्कि अब तक कहाँ सोया था, कल्कि था कहाँ, कल्कि का जन्म हो गया था तो भगवान कल्कि यानी कृष्ण या राम कहो या नारायण कहो,
था कहाँ, वो कहाँ था यार। कल्कि भी स्टार्टिंग में जब जन्म हुआ तो मांसाहार में फंसा। मांसाहार, एक पाप मैंने बताया ना आपको, स्टार्टिंग का एक पाप 1000 पाप को जन्म देता है। मांसाहार में, अब मैं बताता हूँ कल्कि। मांसाहार में कल्कि मैं खुद हूँ। देखो, मांसाहार में मैं स्टार्टिंग में फंसा, उसके बाद प्रेम संबंध में, व्यभिचार में, शराब में नहीं है, शराब में नहीं लेकिन हाँ गांजा सिगरेट तंबाकू में मैं भी फंसा। फिर पाखंड में मैं भी फंसा, मूर्ति मैं भी पूजा, मस्जिद में भी गया, दरगाह जिसको बोलते हो वहाँ मैं भी दौड़ा, चर्च भी मैं गया, गिरजाघर ईसा मसीह वाले में, और गुरुद्वारा मैं आज तक नहीं गया हूँ जहाँ तक मुझे होश है कि शायद गया हूँ, याद नहीं है, शायद गया हूँ। गुरुद्वारा भी गया हूँ छोटे पे। तो हर जगह मैं भी भटका हूँ मेरे दोस्त। हाँ, कल्कि अब तक सोया था क्योंकि उसने भी अपनी चेतना खोया था, यानी मैंने भी अपना चेतना खोया था यार, हमें होश आया। देखो, फिर अंडा में भी मैं फंसा था, प्रेम संबंध में तो मैं बहुत बार फंसा हूँ। हर खूबसूरत चेहरे से पहले मुझे प्यार हो जाता था, मतलब प्रेम संबंध में मैं फंस जाता था, अपने ही माया में मैं खुद फंसता था। यही है, मैं भी फंसा। हाँ, अंडा तो मैं अंडा छोड़े हुए जहाँ तक मेरे को लगता है 3 या 4 साल हुए होंगे, क्योंकि मैं अंडा खाता था। मांस छोड़ दिया, शराब तो पिया ही नहीं हूँ। हाँ, गांजा पिया हूँ, सिगरेट पिया हूँ, ये सब मैंने छोड़ दिया। लेकिन अंडा मैं इसलिए खाता था क्योंकि मुझे लगता था अंडा शाकाहारी है। विज्ञान तो कहता है अंडा शाकाहारी है, तो अंडा मैं भी खाता था। मुझे क्या पता था कि अंडा भी हमारी चेतना को खोदा है। अब ये सब भी छोड़ दिया मैं। फिर पाखंड में मैं फंसा था, मूर्ति पूजने में। मैं भी अपनी ही पूजा करता था, जय श्री राम, जय सीता माँ, जय राम। मैं अपनी ही पूजा करता, राम सीताराम 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 करता था। फिर भगवान शिव की भी मैंने मूर्ति पूजा, फिर मैंने हनुमान जी की भी मूर्ति पूजा। मतलब पाखंड में मैं भी फंसा था। अगरबत्ती मैंने भी दिखाया है, दीपक मैंने भी जलाया है, और मज़ार पे मैं भी गया हूँ। ऐसा नहीं है, मज़ार पे मैं भी गया हूँ। मेरे से भी बड़े बड़े पाप हुए हैं। मज़ार पे गया तो मज़ार वाले मुर्गा और शराब भी हमसे चढ़वाए, तो मैंने भी गलती किया है। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे से कोई पाप बचा होगा, क्योंकि जो नियम है ना, कर्म का नियम, प्रकृति का नियम, काल का नियम, इसमें मैं भी फंसा हूँ। देखो, यहाँ पर भगवान आता है तो साधारण इंसान की तरह आता है। जो नियम यहाँ पे प्रकृति का है, काल का है, कर्म का नियम है, भगवान भी उसको ही फॉलो करते हैं। जब तक आप इसमें अज्ञानता में हो, अल्पज्ञता में हो, तो आप फंसोगे। और रही बात चेतना, तो मैं स्टार्टिंग में खो दिया। मेरी चेतना थी माता लक्ष्मी, जो मेरी चेतना रूप में आई थी। या कह सकते हो कृष्ण की राधा कहो, चाहे राम की सीता कहो, मेरी चेतना माता सीता थी, या कहो कि माता लक्ष्मी। स्टार्टिंग में खो दिया। जब मैंने स्टार्टिंग में अंडा खाया था या मांसाहार में, तभी खो दिया। और हाँ, 25 कह सकते हो, 23, 24, 25, हाँ 25 वर्ष तक तो मैं जीरो रहा हूँ। 23, 24, 25, हाँ 25 कह सकते हो। 25 वर्ष तक मैं जीरो रहा हूँ, बिल्कुल जीरो। मुझे पता ही नहीं था यार कि मैं हूँ, मैं इंसान भी हूँ। लेकिन मुझे लगता था, जो विधाता था मुझे बार बार दिखाता था कि यार तुम असली रूप में आओ, तुम आए हो, तुम्हारा कोई उद्देश्य है जिसको पूरा करना है। बार बार मेरे माइंड में आता था, लेकिन मैं खुद फंसा था, अपनी चेतना गवाया था, मैं छटपटाता था। लेकिन एक चीज़ था, मुझे आइडिया हो गया था यार कोई तीसरा है, मतलब एक शरीर में 3 आत्माएं हैं। क्योंकि मेरे पे खुल के आत्माएं आती थी, बोलती थी, तो मेरे साथ खेल भी खेला गया। मतलब होता है ना कि सत्य को पाने के लिए पहले झूठ का सहारा दिलाया जाता है, तो मेरे साथ वैसा ही हुआ। झूठ का सहारा लेके मेरे से मैं बताऊं कि जो काल महाराज है, जो ब्रह्मा जी हैं, वो आए मेरे ही शरीर पे आए वो, और मेरे से खेल कराया गया कि भाई तुम क्या काम करो, स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, तुम खाना चढ़ा दो, जितने भी स्वर्ग में हैं, नरक में है, उनको खाना मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा। मेरे से ये सब क्रियाकलाप कराएगा। मैंने किया वो बहु ऐसे कि मुझे लगा यार मैंने तो भगवान को पा लिया, तो मैंने किया ऐसे ही। मतलब पैसा भी मेरा बहुत बर्बाद हुआ। ऐसा चढ़ाया, जो खाना बचता था उसको मैं जाके बेजुबानों को, गाय को खिलाता था। तो मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट चुकी है। लेकिन इसके पीछे भी कारण है, होता है ना, झूठ का भी सहारा लिया जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इसके पीछे भी कारण था।
हमें पहुंचाना था वहाँ पे। मैं बता रहा हूँ, मेरे को पहुंचाना था, मतलब जो लोक है बैकुंठ, बैकुंठ मुझे दिखाना था, काल और महाकाल को कुछ यादें वहाँ से लाना था। इसलिए वो मेरे से सत्कर्म करा दिए ज़्यादा। वो खाना चढ़ाना तो जो बस एक बहाना था, वही खाना जब मेजबानों को मैं खिलाता था, निस्वार्थ भाव था भाई। तो मेरे पाप तो खत्म हो गए उसी समय। बहुत मैं सत्कर्म स्टार्ट करा दिया गया, बहुत ज़्यादा करा दिया गया स्टार्टिंग में ही। पाप खत्म, जब पाप खत्म, जब मैं निष्पाप हूँ तो मैं तो अपने परम धाम बैकुंठ को तो जाऊँगा ही जाऊँगा। ऐसे ही मेरे साथ खेल खेला गया। मैं गया, मैं एक स्टोरी भी बताया हूँ पीछे कि मैं लेदर बॉल खरीदने के लिए मैं नोएडा गया था, मतलब क्रिकेट की तैयारी करने के लिए। तो मैं वहाँ पे लेदर बॉल खरीदने के लिए शाम का समय था, मैं गया था, ढूंढते ढूंढते दुकान नहीं मिला। गली थोड़ा मेरा माइंड वॉश भी था, क्योंकि मैं उस समय बात करता था लेकिन डायरेक्टली बात नहीं कर पाता था। वैसा था मेरा दिमाग उस समय। लोग समझते थे कि पागल हूँ। पागल तो मैं नहीं था, ना पागल तब था ना मैं अब। बस यही है कि मैं सत्य की ओर जा रहा था। तो उस समय हाँ, लेदर बॉल ढूंढते ढूंढते मैं गया गली में, घूमते मतलब ढूंढते मुझे जैसे तारा जाता है ना आकाश में, वैसे ही मुझे महसूस हुआ कि यार मैं तारा हूँ। और वैसे ही मुझे ऊपर खींचा गया मुझे अपने परम। मैं उससे पहले मुझे जब घुमाया गया, तो मैं बता रहा हूँ, कालका लोक यानी जिसको कहा तो ब्रह्म लोक और कैलाश लोक, दोनों जगह मुझे घुमाया गया। दोनों जगह मैं देखा कि आत्माएं थी हूबहू, सब चलती थी फिरती थी। मतलब वही इंग्लैंड वाले थे वहाँ पे। यहाँ पर देश और जाति धर्म में बटे हैं, वहाँ पर सब तो एक समान है। तो वहाँ पर इंग्लैंड के लोग थे, वेस्ट इंडीज़ के लोग, मतलब काले गोरे भारतीय सब मुझे मिले। वो बहु चलते फिरते मुझे दिख रहे थे वहाँ पे। तो वही फिर वहाँ से मुझे बैकुंठ भी घुमाया गया। बैकुंठ में अपने परम धाम बैकुंठ गया, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो जहाँ पे मैं रहता था पहले, जन्म से 23 जन्म से पहले, जहाँ पे मेरा निवास स्थान है, जो मेरा घर है बैकुंठ, वहाँ भी मुझे जो है घुमाया गया। तो यही है कि घुमाने का मतलब मोटिव था कि एक बार वहाँ से तुम घूम लो, सब कुछ देख लो। इंसान मरता है तो जाता कहाँ है। मैं हर चीज़ देखा कि हाँ, इंसान मरता है तो तारा के समान आत्मा जो होता है तारा है, निकलता है आकाश में जाता है। और आकाश में जो तारा देखते हो सब आत्माएं हैं। मैं देखा वहाँ पे जाके। और हाँ, वहाँ से मुझे रोड भी दिखता था यार, वो नोएडा है, मुझे वहाँ जाना है। जब मैं मरे हुए लोगों में आत्माओं के बीच गया तो मैं तो जिंदा था यार। मैं छटपटाने लगा, बेचैनी होने लगी। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ब्रह्मा जी मुझे निकालो, ब्रह्मा जी मुझे निकालो। लेकिन घुमा फिरा के मुझे फिर वापस नोएडा में उतारा भी गया। तो वहाँ से बस यही था कि मुझे दिखाया गया कि देखो सच, तुम देखो, सत्य पहचानो कि मरता है इंसान तो कहा जाता है। उस समय नहीं मुझे बताया गया कि मैं कल्कि हूँ, चाहे मैं कृष्ण हूँ, चाहे मैं राम हूँ, ये सब मुझे कुछ नहीं बताया गया। मुझे घुमाया गया, फिर वहाँ से जो है मुझे घुमा के वापस लाया गया। फिर मैं आया अपने, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया था उस समय। मेरा मेडिकल कह सकता हूँ कि मेरा मेंटली जो होता है ना, मेंटली डिस्टर्ब, उसकी दवा भी चला। मतलब घर वाले परेशान थे, आखिर में इसको हो क्या गया है, क्यों, किससे बात करता है, अकेले में क्या करता है। तो मुझे जो है मेरी मतलब टेस्ट भी कराएगा, लेकिन हर जगह तो जो है नॉर्मल ही में निकला। ऐसा नहीं था कि मैं पागल हो गया था। यही है कि सत्य की ओर मुझे खींचा जा रहा था, पहुँचाया जा रहा था। पूरा घूम के आया। फिर जब कोई मरता था तो मुझे आ जाता था यहाँ पे कोई, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ फेफना, वहाँ पे कोई मरता था तो उस आत्मा दिखा भी दिया जाता था कि देखो वही आत्मा है जो मरे हैं। अभी फ़िलहाल में बात कराया गया।